चिराग पासवान ने आज एक लेटर जारी किया। 4 पन्नों का लेटर था जिसमें नीतीश कुमार के बारे में जमकर लिखा है, उनके खिलाफ, उनको लेकर तमाम तरह की बातों का खुलासा किया। चिराग पासवान के इस लेटर के बाद सियासत गरमाएगी और इस 4 पन्नों के लेटर में आगे क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। पशुपति पारस यानी ये उनके जो चाचा हैं, उनको लेकर भी कई तरह की बातें कही गई है उस लेटर में। आप देख सकते हैं यह तीसरा पन्ना है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें सीधे तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर और अपने चाचा को लेकर कहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने इस लेटर में जिक्र किया है, बताया है कि परिवार में इस तरह की टूट का उम्मीद उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने लिखा है दूसरे पैराग्राफ में कि छोटे चाचा आदरणीय रामचंद्र पासवान जी का निधन पहले ही हो गया था और अब मेरे पिताजी के गुजरने के बाद चाचा जी ही हमारे परिवार के मुखिया थे। ऐसे समय में जब उनके ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी और मेरा मार्गदर्शन करने का कर्तव्य था, उस वक्त उन्होंने हम सबको अकेला छोड़ दिया। अपने पिता के निधन के उपरांत मैंने कभी अपने आप को अनाथ नहीं समझा, क्योंकि मैं चाचा जी में पापा के छवि देखता था। पर अफसोस, जहां मैं उन्हें पिता तुल्य मानता था, उन्होंने मुझे सिर्फ अपना प्रतिस्पर्धी समझा। पापा के जाने के बाद से चाचा जी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी उनका नाम मंत्री पद के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए रखता। अगर वो मुझसे कहते, मैं स्वयं उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष रखता। पर एक ऐसे समय में उन्होंने मुझे धोखा दिया जब मैं टाइफाइड के कारण लगभग 1.5 महीने से बिस्तर पर था। रात के अंधेरे में उन्होंने मेरे भाई और पार्टी के बाकी सांसदों के साथ मिलकर मेरी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि पापा की बनाई हुई पार्टी को खंडित करने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेते। मैंने तो अंत तक पार्टी और परिवार को बचाने का प्रयास किया, उनके घर भी गया, लेकिन उन्हें दरवाजा नहीं खुला। जिनकी गोद में मैं बचपन में खेला और बड़ा हुआ, आज वह इस तरह मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, ये यकीन नहीं था। यह सवाल मेरे मन में कौंधता है कि मेरी जगह उनका अपना बेटा, अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी वह यही व्यवहार करते? पापा ने कभी अपने पराये में कोई फर्क नहीं रखा, पर आज उनके जाने के बाद पापा के अपनों द्वारा दिए गए जख्मों से दुखी हूं। मीडिया के माध्यम से यह सुनने में आया है कि चाचा जी मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने उन्हें बिहार अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया, जबकि किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष को बनाने या हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। इनको बिहार प्रदेश के अध्यक्ष से हटाने का फैसला तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी द्वारा लिया गया था। पापा ने मुझ में और प्रिंस में कोई फर्क नहीं समझा और पापा चाहते थे कि उनके रहते रहते चाचा जी के मार्गदर्शन में प्रिंस अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले। इसलिए उन्होंने चाचा जी की जगह प्रिंस को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया। तो साथियों, आने वाले वक्त में एक लंबी और राजनीतिक सैद्धांतिक लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के अस्तित्व की नहीं, बल्कि रामविलास पासवान जी की विचारधारा को बचाने की लड़ाई है। तो चिराग पासवान ने लेटर जारी किया और अपने चाचा से कई अहम सवाल भी पूछे हैं। अपने साथियों को, यानी कहीं ना कहीं बिहार की तमाम जनता को उन्होंने अपील की है कि इस लड़ाई में उनका साथ दें। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।